अस्सलाम वालेकुम। सर पर ताज रखने वाला परिंदा हुदहुद आंखों पर ऐनक लगाए एक शाख पर चुपचाप बैठा रहता था, जैसे कुछ सोच रहा हो। दिन के वक्त इसके पास कई जानवर और परिंदे आते और जंगल का सबसे अक्लमंद परिंदा समझकर इससे सलाह मशवरा करते। नन्हा हुदहुद अपने दादा के पास बड़ी हैरत से ये देखता रहता। इसका जी चाहता कि परिंदे और जानवर इसके पास भी आएं और इसे भी अपने अपने मसाइल बताएं। मसलन, नन्हे मियाँ बताओ बारिश कब होगी। लेकिन कोई भी इसके पास ऐसी बातें पूछने न आता। दूसरी तरफ बूढ़े हुदहुद के पास हर वक्त जानवरों का तांता बंधा रहता। एक रोज़ दो गुलहरियां अपना झगड़ा लेकर आ गईं। एक कहने लगी, जनाब मुझे दरख्त के नीचे एक बिल से अखरोटों का ढेर मिला है। दूसरी ने कहा, सरकार ये झूठ बोलती हैं, वो अखरोट मुझे मिले थे, कब्ज़ा इसने जमा लिया। बूढ़े हुदहुद ने अपनी ऐनक के शीशों से झांकते हुए कहा, बेवकूफ़ गुलहरियों, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं। इस वक्त एक एक अखरोट लेकर खा लो, बाकी उसी जगह हिफाजत से रख छोड़ो। सर्दियों में जब खूब बर्फ़बारी होगी और तुम्हें मीलों तक कोई चीज़ खाने को न मिलेगी, तब यही अखरोट तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन तब भी बराबर बराबर बांट कर खाना। गुलहरियों को ये मशवरा पसंद आया और वो मुतमईन होकर चली गईं। नन्हा हुदहुद ये फैसला सुनकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अगर कोई जानवर मेरे पास भी इस किस्म का मुकदमा लेकर आया तो मैं भी ऐसा ही फैसला करूँगा। इतने में नन्ही चिड़ियों का एक गोल बूढ़े हुदहुद के पास आया। इनमें से एक ने कहा कि हम एक जगह दाना पड़ा नज़र आया है, मगर शोभा है कि वहाँ शिकारी का जाल भी बिछा हुआ है। हुदहुद ने कहा, जहाँ भी शोभा महसूस करो इससे बचो, दिल को खटखा यूं ही नहीं हुआ करता। नन्हा हुदहुद करीब ही एक शाख पर बैठा सारा दिन अक्लमंद हुदहुद के पास आने वाले जानवरों को देखता। वो हैरान भी होता और अफसोस भी करता कि कोई इसके पास क्यों नहीं आता। एक दिन नन्हे हुदहुद के ये ख्याल आया कि दादा हुदहुद के पास जो ऐनक है, शायद इसी में ही कोई ख़ास बात है। इसके दिल ने कहा, दरअसल यही ऐनक इन्हें अक्लमंदों वाली बातें सिखाती है। ये सोचकर इसने फ़ैसला किया कि वो दादा की ऐनक चुरा ले। एक रोज़ दोपहर के वक्त जब बूढ़ा हुदहुद आंखें बंद किए बैठा था, नन्हे हुदहुद ने मौका गनीमत जाना और चुपके से इसकी ऐनक उतार ली। इसके बाद वो वापस अपनी जगह पर चला आया और बूढ़े हुदहुद की तरह नाक पर ऐनक लगाकर अक्लमंद बन बैठा। फिर वो जानवरों का इंतज़ार करने लगा कि वो इसके पास आएं और काम की बातें पूछे। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक चकोरी आकर इसके पास बैठ गई और पूछने लगी, हुदहुद मियाँ, आज रात आसमान पर पूरा चांद निकलेगा या नहीं? नन्हे हुदहुद ने बूढ़े की नकल करते हुए ऐनक के शीशों के ऊपर से चकोरी को देखा और इसके बाद कुछ देर जहन पर जोर डाला, मगर कोई बात इसकी समझ में ना आई। कभी ख्याल आता कि कहे हाँ निकलेगा, फिर सोचता अगर पूरा चांद ना निकला तो बड़ी शर्मिंदगी होगी, इसलिए इसने सोचा गोल मोल बात ही करनी चाहिए। यही सोचकर कहने लगा कि हो सकता है आज पूरा चांद निकल आए और ये भी मुमकिन है कि पूरा चांद ना निकले। चकोरी ये दिलचस्प जवाब सुनकर ज़ोर से हंसी और उड़ गई। नन्हे हुदहुद के पास जो भी आया ये इनको मुतमईन जवाब न दे सका। हर मर्तबा सोचता ही रह गया। ना ऐनक ने इसे कोई जवाब समझाया, ना खुद इसके जहन में कोई बात आई। आखिर इसने साफ साफ कह दिया कि मुझे तो इन बातों का कुछ पता नहीं। सब इसकी झूठ मूठ की अक्लमंदी का मजाक उड़ाते हुए चले गए। नन्हे हुदहुद पर अब ये बात खुल गई थी कि ऐनक में ऐसी कोई बात नहीं जो ये किसी को अक्लमंद बना सके। इसने फैसला किया कि वो इसको भी अभी वापस दे आएगा। बूढ़ा हुदहुद अभी तक आंखें बंद किए अपनी जगह बैठा था। नन्हा हुदहुद उड़कर उसके पास पहुंचा और आहिस्ता से ऐनक इसकी नाक पर रख दी। बूढ़े ने एक आंख थोड़ी सी खोल रखी थी और इसे देख रहा था। आप जाग रहे हैं? नन्हे हुदहुद ने शर्मिंदा होकर पूछा। हाँ, मैंने तुम्हारी हरकतें
دیکھ لی ہیں۔ بوڑھے ہدہد نے سنجیدگی سے کہا، جتنی عمر کم ہوگی اتنا تجربہ بھی کم ہوگا اور عقل بھی اتنی ہی تھوڑی ہوگی۔ درخت پر سارا سارا دن اور ساری رات بیٹھے رہنے کی بجائے یہ وقت تمہیں جنگل میں گھوم پھر کر گزارنا چاہیے۔ اس طرح تمہارا تجربے اور سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوگا۔ پھر جب تم میری عمر کو پہنچو گے تو عمر بھر کا تجربہ تمہیں میری طرح عقل مند بنا دے گا۔ بوڑھے ہدہد کی یہ بات ننھے ہدہد کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اب وہ کچھ وقت بوڑھے ہدہد سے عقل مندی کی باتیں سنتا، پھر جنگل کی سیر کو نکل جاتا۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتا اپنا دماغ اور اپنی آنکھیں کھلی رکھتا اور ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھتا اور یاد رکھتا۔ اس طرح عمر کے ساتھ ساتھ اس کے علم میں اضافہ ہوتا گیا۔ اب اگر کبھی کوئی اس سے مشورہ لیتا ہے تو اس کا دماغ پہلے کی طرح کورا نہیں تھا، وہ اپنے تجربوں کی وجہ سے پرندوں کو صحیح مشورے دیتا۔ تو ناظرین سامعین، جس طرح آپ نے دیکھا کہ کسی بھی دوسرے شخص کی کامیابی کو دیکھ کر اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے فٹ سٹیپس اور فٹ پرنٹس پہ چل کر کامیابی کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی میں ہی ہمیں کامیابی ملے گی۔ جتنے بھی یہ عظیم لوگ ہو گزرے ہیں، پہلے انہوں نے سخت وقت گزارا، اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ محنت کی، اور اس کا صلہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے۔ تو جو بھی کامیاب لوگ ہیں وہ محنت ضرور کرتے ہیں۔ تو جس طرح آپ نے یہ کہانی سنی کہ آپ دوسروں کی نقل کرنے کی بجائے خود سیکھنے کی کوشش کریں، اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یونیک پیدا کیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لازمی شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔